हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस वीडियो। स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं पॉलिटी के जो भी हमारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर आने के चांसेस हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम डेली प्रैक्टिस करते हैं। तो इससे पहले हमारे कुछ वीडियो, जैसे 3 वीडियो हो चुकी हैं, ये हमारा चौथा लेक्चर है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके आप उसको देख सकते हैं। और पॉलिटी भी हमने इस चैनल पे कंप्लीट की हुई है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उनको भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो जो टॉपिक हमने कवर नहीं किए थे वहाँ पर उन टॉपिक को हम अपने एमसीक्यू में जो है वो कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आज के वीडियो में हम देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हैं वो हमें ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हु इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन किसको कहा जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, जो सीजेआई होते हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनको कहा जाता है कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अब ये बात जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। अब हम कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के बारे में, किसके बारे में आज हम बात करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये कहाँ पे, कौन सा कोर्ट होता है? ये यूनियन में होता है। क्या हो जाए? यूनियन में। केंद्र का जो कोर्ट होता है वो माना जाता है सुप्रीम कोर्ट। वैसे ही किसी राज्य का जो हाईएस्ट कोर्ट होता है वो होता है हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये इस बात आपको ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट की बात जो है वो कौन से आर्टिकल में की गई है। तो आर्टिकल है उसके लिए 124। कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? 124 आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट के लिए बात की गई है। अब क्या होता है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, क्या होता है, एक सीजेआई होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं। और प्लस अदर जजेस होते हैं। क्या हो जाएगा? अदर जजेस होते हैं, ठीक है। एक सीजीआई होते हैं प्लस अदर जजेस होते हैं। अब देखिए, अभी यहाँ पे ये भी पॉइंट आता है कि आपको बताना है कि सुप्रीम कोर्ट में टोटल नंबर ऑफ जजेस की संख्या कितनी है। तो कितनी है हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, 34 है। 34 में हमें देखने को मिलता है एक जो है वो सीजीआई है और प्लस 33 जो है वो अदर जजेस हैं। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जो है जजेस की संख्या कितनी हो जाती है? 34 हो जाती है। अगले पॉइंट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई हैं, ठीक है, जो सीजेआई हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनका कुछ क्वालिफिकेशन होती है, कुछ इनका टेन्योर होता है। तो वो सारी बातें भी हमसे पूछ ली जाती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनका टेन्योर कितना होता है? तो इनका टेन्योर होता है 65 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। जब भी इनको सुप्रीम कोर्ट का जज, मतलब सीजेआई जब भी बनाया जाएगा, जब इनकी 65 जो है वो एज हो जाएगी, उसके बाद इनको रिटायर कर दिया जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है 65 ईयर ओल्ड, ठीक है ना। अब हम बात करें कुछ ऐसे पॉइंट की जिसमें भी हमारे पूछे जाते हैं कि इनको अपॉइंट कौन करता है, किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, किसको ये रिजाइन देते हैं। तो अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंटमेंट जो होता है, या फिर हम बात करें ओथ जो है, ओथ ओथ कौन दिलाते हैं इनको? ओथ मतलब शपथ कौन दिलाते हैं? तो ये दिलाते हैं प्रेसिडेंट। क्या हो जाएगा? भारत के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके द्वारा सीजेआई को ओथ दिलाई जाती है। यहीं पे अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि ये रिजाइन किसको देते हैं, रिजाइन किसको देते हैं, ठीक है, अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? तो ये भी किसको देते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देते हैं, भारत के राष्ट्रपति को देते हैं। तो ये सारे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पे अगर हम एक और बात करते हैं सैलरी की, ठीक है, सैलरी किसको कितनी मिलती है। तो दो तरीके के जज है, एक तो होते हैं सीजेआई और एक होते हैं जो कि अदर जज में आते हैं। क्या हो जाएगा? एक सीजेआई होते हैं और एक अदर जजेस में आते हैं। तो सीजीआई की जो सैलरी होती है वो कितनी होती है? तो ये होती है 2,80,000 रुपये पर मंथ, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और अदर जजेस की सैलरी कितनी होती है? तो
50,000 रुपये पर मंथ। तो ये बात भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। यहीं पे अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, कुछ और बात में मैं आपको बताऊं तो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना होती है उस टाइम पे कौन से एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी सुप्रीम कोर्ट की, तो यहाँ पे हमारा आता है एक रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्या हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू जो है वो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। अगर हम बात करें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पहले सीजेआई कौन रहे, फर्स्ट सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रहे, तो हम सब जानते हैं इनका नाम क्या है, इनका नाम है एलिजा इम्पे। क्या बात भी आपको ध्यान में रखनी है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, एलिजा इम्पे जो है ये कौन थे, भारत के मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के पहले सीजेआई रहे। तो ये सारी बातें जो है आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कौन सा एक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के लिए, तो ये आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। आशा करते हैं आपको ये वाले क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आगे हम डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है द आइडियाज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अडॉप्टेड फ्रॉम, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट जो होगी वो कैसी होगी, पार्लियामेंट्री फॉर्म में होगी। ये जो आइडिया है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कौन से देश से लिया गया है, तो यही पूछा गया है। तो बताइएगा यूएसए, यूके, इंग्लैंड या फिर यूएसएसआर। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो हमारा सही आंसर होता है यहाँ पे यूके। क्या हो जाएगा, यूके यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम अगर हम बात करें यूएसएसआर की, तो यूएसएसआर के बारे में आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है, जैसे कि यहाँ से क्या क्या लिया गया, यूएसएसआर के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से कौन कौन सी चीजों को अडॉप्ट किया गया है। तो एक होती है फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या हो जाएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। इसके बारे में हमने कल के वीडियो में भी बात की थी। ये किसमें दिया गया है, तो फंडामेंटल ड्यूटी के लिए जो पार्ट दिया गया है, कौन से पार्ट में दी गई है, तो ये 4A पार्ट में बात की जाती है। और यहीं पे अगर हम बात करें इसके लिए आर्टिकल कौन सा दिया गया है, तो आर्टिकल है यहाँ पर 51A आर्टिकल में बात की गई फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, ठीक है। अगला पॉइंट आता है कि और क्या क्या चीजें ली गई हैं, तो यहाँ से लिया गया है एक और कॉन्सेप्ट जिसको कहा जाता है सोशल एंड पॉलिटिकल जस्टिस। क्या हो जाएगा, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सोशल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी कहाँ से लिया गया है, यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है वो लिया गया है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जिसको हम कहते हैं 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना। क्या हो जाएगा, 5 ईयर प्लान, जो हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं ना 5 ईयर प्लान्स, ठीक है। तो उसके बारे में भी जानकारी कहाँ से ली गई है, तो वो यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है वो ली गई है, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है वो आपको इस क्वेश्चन में ध्यान में रखनी है, कई बार यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो देख लीजिएगा। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन को। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है Which of the following country the system of judicial review was originated from? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी कंट्री से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो जुडिशियल रिव्यू है वो कहाँ से लिया गया है, जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बताइएगा क्या हो जाएगा, फ्रांस, जर्मनी, यूएसए या फिर ब्रिटेन। क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर, जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे पहले भी हमने इस चीज को डिस्कस किया था, कल के वीडियो में बताया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा यूएसए जो है वो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यूएसए से अगर जुडिशियल रिव्यू लिया गया तो और क्या ली गई है, तो यहाँ से ली गई है पोस्ट। किसकी पोस्ट ली गई है, प्रेसिडेंट की पोस्ट ली गई है। राष्ट्रपति की पोस्ट के बारे में भी बात की गई है। और प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है, क्या हो जाएगा, जो इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है प्रेसिडेंट का,
उसके बारे में भी कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। और क्या चीजें ली गई हैं, तो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हमारे पास जो है हाई कोर्ट हो, इनके जजेस जो हैं, जजेस को हटाने का प्रोसेस क्या हो जाए, जजेस को हटाने का प्रोसेस जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये भी जो है वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो ये बातें जो है आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक और चीज बात करते हैं, जैसे कि जर्मनी है, जर्मनी से क्या क्या लिया गया है, जर्मनी से क्या क्या लिया गया है, तो यहाँ पे ली गई जर्मनी से इमरजेंसी प्रोविजन, क्या हो जाएगा, इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में जो है वो जर्मनी से के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इमरजेंसी प्रोविजन मतलब कि आप सबने पढ़ा होगा इमरजेंसी के बारे में, 3 प्रकार की हमारे पास इमरजेंसी देखने को मिलती है। एक होती है हमारे पास नेशनल इमरजेंसी, एक होती है स्टेट इमरजेंसी और एक होती है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इमरजेंसी के टाइम पर फंडामेंटल राइट पर क्या असर पड़ता है, कौन से फंडामेंटल राइट को बंद कर दिया जाता है, क्या फंडामेंटल राइट हमें मिलते हैं, कौन कौन से हमारे राइट होते हैं, क्या प्रोविजन है, तो वो सारी बातें इमरजेंसी के टाइम पर क्या होना चाहिए, तो वो सारी बातें जो है वो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है, यहीं से लिया गया सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, क्या हो जाएगा, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, कहाँ से लिया गया है ये कॉन्सेप्ट, तो ये जो है वो जर्मनी से लिया गया है, ठीक है। फ्रांस, देखिए फ्रांस जो आया था, एक था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, आपने सबने पढ़ा होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। यहाँ से जो 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन से वो 3 शब्द थे, तो वो शब्द थे लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, क्या हो जाएगा, लिबर्टी, इक्वालिटी, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, क्या फ्रेटर्निटी, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है, पूछा जाता है कि ये 3 शब्द जो हैं लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी कौन से रिवॉल्यूशन थे, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए, तो ये फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए गए हैं। तो ये सारी बातें जो है आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अपने अगले क्वेश्चन को और उस पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कहता है कि इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, जिसको कहा जाता है एकल नागरिकता, इज अडॉप्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट जो है वो भारत ने कौन से कंट्री से लिया है, कौन से कंट्री से अडॉप्ट किया है एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट, तो कहाँ से लिया है, इसको भी हमने पिछले वीडियो में आपको डिटेल में डिस्कस किया था, यूएसए से क्या क्या चीजें ली गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताइएगा, तो यहाँ सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप के लिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो है वो मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ना करके आप यहाँ पे कर लीजिएगा यूएसए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा जो होगा वो यूएसए ही हो जाएगा, ऑप्शन में जो है वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा यूएसए, यूएसए से लिया गया है सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यूएसए की, तो यूएसए से और क्या क्या बातें ली गई हैं, यूएसए से और क्या क्या जो है वो लिया गया है, तो यहाँ पे हम जानते हैं यूएसए से लिए गए हैं फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार जो है यूएसए से लिए गए हैं। दूसरी बात आती है प्रिएम्बल, प्रस्तावना के बारे में जो है वो यूएसए से लिया गया है। और नेक्स्ट आता है हमारे पास इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, क्या हो जाएगा, इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट प्रोसेस, इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को हटाने का जो भी प्रोसेस है उस वो कहाँ से लिया गया है, तो ये भी यूएसए से लिया गया है। अगली बात जो है वो आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ से लिया गया है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या हो जाएगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का कैसा संविधान है, भारत का कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट भी कहाँ से आया है, तो यूएसए से आया है। एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या हो जाएगा,
गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बात भी कहाँ से ली गई है, कहाँ से ली गई है, ये यूएसए से ली गई है। क्या हो जाएगा, यूएसए से ली गई है। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बनता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन किसे कहा गया है, तो वो किसको कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है। और ये जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो यूएसए से लिया गया है। तो ये दोनों बातें जो हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो इतनी सारी चीजें जो है हमने यहाँ पे पढ़ ली हैं, यूएसए के बारे में क्या क्या बात की गई है। और बहुत सारी चीजें थी जो हम डिस्कस कर चुके हैं, कुछ रह गया था तो वो हमने आज के वीडियो में जो है वो डिस्कस कर लिया। एक और पॉइंट आपका यहाँ से बनता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, जुडिशियल रिव्यू। क्या हो जाएगा, जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है, जुडिशियल रिव्यू जो है ये भी कहाँ से लिया गया है, तो ये भी यूएसए से लिया गया है, ठीक है। तो ये सारी बातें, ये सारी चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट दिए गए हैं, 18 हैं, 20 हैं, 22 हैं या फिर 25 हैं। कितने पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो एट प्रेजेंट पूछा हुआ है, तो एट प्रेजेंट में कितने पार्ट है, 25 पार्ट है। 25 पार्ट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बात जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। अब हम आपको एक और पॉइंट बताते हैं जो आपको ध्यान में रखना है। तो हमारे पास यहाँ पे पूछा जाता है एट प्रेजेंट, क्या हो जाएगा, एट प्रेजेंट वर्तमान का पूछा जाता है, और कभी कभी मूल संविधान का भी पूछ लिया जाता है। मूल संविधान मतलब जब संविधान बना था उस टाइम पर। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि पार्ट कितने थे, अगर हम पार्ट की बात करते हैं तो एट प्रेजेंट कितने पार्ट हैं, अभी हमने पढ़ा 25 हैं। कितने हैं, 25 हैं। मूल संविधान में कितने पार्ट थे, तो यहाँ पे कितने थे, 22 थे। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आर्टिकल की, क्या हो जाएगा, आर्टिकल की बात करें तो एट प्रेजेंट कितने आर्टिकल हैं, तो हमें देखने को मिलते हैं 495 आर्टिकल देखने को मिलते हैं लगभग लगभग, है ना। और उसके बाद मूल संविधान में कितने आर्टिकल थे, तो यहाँ पे थे 395 आर्टिकल, ठीक है। अब आता है हमारे पास शेड्यूल। शेड्यूल की बात करते हैं, शेड्यूल अनुसूचियों की बात करते हैं। तो पहले कितनी अनुसूचियां थी, पहले कितने शेड्यूल थे और अब कितने हैं, तो देखिए अब जो है वो हमारे 12 हैं, 12 शेड्यूल है। और मूल संविधान में पहले कितने थे, तो वो 8 थे। तो ये बातें जो हैं वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, बड़ा कंफ्यूज कर देती हैं, ठीक है ना। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा इस डेटा को, आपसे कभी भी ये पूछा जाता है, पार्ट कितने हैं, यहाँ पे आर्टिकल कितने हैं और शेड्यूल कितने हैं। तो सारी चीजें जो है आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है ना। अब चलिए एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कुछ पार्ट्स की जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि पार्ट 1, पार्ट 1 किसके बारे में हमें बताता है, पार्ट 1, तो ये लिखा हुआ है पार्ट 1। पार्ट 1 बात करता है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। क्या हो जाएगा, पार्ट 1 किसके बारे में बात करता है, यूनियन और उसके टेरिटरी के बारे में बताता है। यहीं पे अगर मैं आपको बताऊं कि पार्ट 1 में आर्टिकल कहां से कहां तक दिए गए हैं, पार्ट 1 में आर्टिकल कहां से कहां तक दिए गए हैं, तो 1 से 4 तक, आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक जो है वो पार्ट 1 में दिए गए हैं। कहां से हो जाएगा, आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक, ठीक है। दूसरी बात आती है यहाँ पर पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या दिया गया है, तो पार्ट 2 जो है ये बात करता है सिटीजनशिप के बारे में, नागरिकता के बारे में। तो पार्ट 2 कहाँ से हो जाएगा, तो ये 1 से 4 तक था, तो पार्ट 2 हमारा कहाँ से हो जाएगा, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है। क्या हो जाएगा, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक जो है वो सिटीजनशिप के बारे में बात की गई है। ये पूछा जाता है कि सिटीजनशिप कौन से पार्ट में दी गई है, तो पार्ट 2 में दी गई है। सिटीजनशिप के लिए जो आर्टिकल है वो कौन कौन से हैं, तो 5 से लेके 11 तक बात करते हैं सिटीजनशिप के बारे में। अगला पार्ट हमारा निकल के आता है, इसको कहे हमारा थर्ड, ये क्या हो जाएगा हमारा फंडामेंटल राइट, जिसको कहते हैं मौलिक अधिकार। तो यहाँ पे कौन से आर्टिकल दिए गए हैं, तो यहाँ पे देखिए आर्टिकल यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ तक 11 हो गया, यहाँ से लिए गए हैं 12 से 35 तक। क्या हो जाएगा, 12 से 35 तक जो है वो बात की गई है फंडामेंटल राइट की। अगला आता है हमारे पास पार्ट 4। पार्ट 4 में क्या दिया गया है, पार्ट 4 बात करता है डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में, जो है वो
बात करता है पार्ट 4। यहीं पे अगर हम बात करें पार्ट 4 में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 से लेकर 51 तक। आर्टिकल 35 यहाँ तक हो गया। अब ये क्या है आर्टिकल 36 से लेके 51, 36 से लेके 51 तक जो है वो डीपीएसपी में दिए गए हैं। नेक्स्ट आता है, अब ये जो पार्ट 4 हमने पढ़ा, इसी पार्ट 4A भी दिया गया है। तो 4A जो बात करता है, ये बात करता है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, ठीक है, मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करता है। तो इसके लिए कौन सा पार्ट दिया गया है, तो पार्ट हमने पढ़ लिया 4A। आर्टिकल क्या है इसका, तो आर्टिकल ये तुरंत डीपीएसपी के बाद ही दिए गए हैं, तो इसको आर्टिकल दिया गया है 51A। तो ये किस में प्रेजेंट है, ये 51A में है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास पार्ट 5। पार्ट 5 भी पूछा जाता है। पार्ट 5 में बात की जाती है यूनियन के बारे में, जहाँ पे हम पढ़ते हैं प्रेसिडेंट के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, लोकसभा राज्यसभा के स्पीकर एंड चेयरपर्सन के बारे में, है ना। तो ये सारी बातें जो है पार्ट 5 में दी गई हैं। और पार्ट 5 क्या दिया गया है, यूनियन के बारे में बात करता है, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, तो ये हमें दिया गया, देखिए 51 तक यहाँ तक हो गया था। तो आर्टिकल कहाँ से दिया गया है, 52 से लेके 151 तक क्या हो जाएगा, 52 से लेके 151 तक जो है वो पार्ट 4 बात करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास पार्ट 5। पार्ट 5 में क्या दिया गया है, स्टेट के बारे में बात की गई है, राज्य के बारे में बात की गई है, राज्य के लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, क्या क्या राज्य को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो राज्य की अगर हम बात करते हैं तो राज्य के लिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 151, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 152। आर्टिकल कहाँ से शुरू होगा, यहाँ का आर्टिकल 152 से लेके 237 तक दिए गए हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा 237 तक जो है वो हमें दिया गया है स्टेट के बारे में। नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो आता है हमारे पास पार्ट 8, ठीक है। जो 7 है वो हमने नहीं पढ़ा है क्योंकि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो हमने 7 यहाँ पे 8 लिया हुआ है। तो 8 में क्या दिया गया, द यूनियन टेरिटरी। यहाँ पे देखिए यूनियन टेरिटरी के डिटेल के बारे में बात की गई है, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्टेट के बारे में, उसके बाद यूटीज के बारे में। तो पार्ट आपको ध्यान में रखना है, कौन सा पार्ट है, पार्ट 8 बात करता है यूनियन टेरिटरी के बारे में। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास पार्ट 9। पार्ट 9 में क्या दिया गया है, पंचायत के बारे में बात की गई है पार्ट 9 में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और पार्ट 10 जो है ये बात करता है द म्युनिसिपैलिटीज के बारे में, ठीक है। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। और इनके जो आर्टिकल है वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक के आर्टिकल भी आपसे पूछे जाते हैं, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम में मैंने देखा हुआ है पेपर में, ठीक है। तो पूछे गए हैं। और पार्ट जो है वो आपके यहाँ तक सारे पार्ट भी पूछे जाते हैं। ये पूछ लिया जाता है कि स्टेट जो है वो कौन से पार्ट में है, या फिर पंचायत कौन से पार्ट में है। पंचायत से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही था। आशा करते हैं आप सबको पसंद आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है वीडियो से रिलेटेड या फिर कोई कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।